सुनो, नीतीश कुमार का 2 काम बहुत अच्छा लगता है। 2 काम, बोलिए भाई। एगो पलटना, एगो मोदी जी का पकड़ना। अब मोदी जी का एक चीज बच गया, पकड़ना। एक चीज बच गया। कभी ऐसा बात बोल रहे हैं, पूरा एनडीए सरकार चाहे बिहार में हो या फिर देश में हो, दोनों नीतीश कुमार पे टिकी हुई है। हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, तो मोदी जी का पैर छूना चाहिए कि मोदी पैर नीतीश का पैर छुएगा? बताइए तो। चिराग पासवान जीता ना 5 गो सीट पर बिहार से। सुनिए, पहले सुन लीजिए, बिहार से बाहर 6 गो चिराग पासवान फैक्ट्री चला रहा। 5 जहाँ से जीता, एक गो फैक्ट्री लगा दे, उस दिन हम सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान। अरे लालू जी बिहार से बाहर 6 गो बिहार ज्ञान की भूमि है। भैया ने पढ़वा के तो राजा हम नहीं बनाएंगे, कोई बनेगा पढ़ा लिखा बनेगा। और बिहार एकदम बिल्कुल भैया ने बात सही कहा, लालू वाला बिहार नहीं है, जातिवाद वाला बिहार नहीं है, अनपढ़ वाला बिहार नहीं है। अब बिहार की जनता समझदार बहुत में ढकवानी आता है। ये सब कुत्ता कमीनाकारी कहाँ से आएगा? सुनिए, सुअर के औलाद ये सब यही है करेगा। सुनिए पहले मेरी बात, आज चुप रहो, एकदम बोलेगा तो इज्जत डाउन करेगा। ये जो 4 उपचुनाव हुए ना, इनको यादवगढ़ माना जाता था। वहाँ पर लालटेन छाप शायद ही कभी हारती थी। इस बार हारी ना, बेलागंज हारी ना। पब्लिक का नहीं, नवादा में 70 गरीबों के घर जलाए गए, तभी तेजस्वी जी ईंट से ईंट बजाने नहीं आए, लेकिन मुस्लिम के नाम पर ईंट से ईंट बजाने आ जाते हैं। हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ, तभी ईंट से ईंट बजाने नहीं निकले, लेकिन मुस्लिम के नाम पर ईंट से ईंट बजाने आ जाते हैं। और बहुत ST SC समाज की बात करते हैं ना माननीय लालू जी भी मुख्यमंत्री रही, उनके धर्मपत्नी भी मुख्यमंत्री रही। ST SC समाज की माताओं बहनों को ये पंचायत चुनाव में आरक्षण तक नहीं दिलवाए थे, है ना? नीतीश जी ने दिलवाया। आखिर जो 4 सीट जो हारी है, कमी कहाँ दिख रहा है आपको? कमी अब हम बताते हैं कहाँ तो भाई कमी अब हम बताते हैं कहाँ है। जो MOI समीकरण लेके चलती थी, मुस्लिम यादव समीकरण लेके चलती थी, तो भैया MOI समीकरण नहीं था, वो MOIC समीकरण था। आप MOI समीकरण का फुल फॉर्म जानते होंगे कि मुस्लिम और यादव है, C का कोई नहीं जानता है। तो हम बताने चाहते हैं, M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव, C मतलब छपरी। समझ गए ना? यही 3 समीकरण का ही लेके चलता है। और जो बेलागंज में मार पिटाया, किसने मार खाया? एक मुस्लिम समाज का लड़का मार खाया। और किसके द्वारा मार खाया? तो राजद कार्यकर्ता के द्वारा मार खाया। सुनिए, अब बात करते हैं MOI समीकरण। मुस्लिम का तो हम बता दिए कि मुस्लिम को पिटवाने का काम की। अब यादव के लिए भी क्या काम किए लालू यादव? कुछ नहीं किए। बताइए, हरियाणा से संजय यादव के बैठा दिया बिहार में लाके। का बिहार में यादव पढ़े लिखे नहीं थे? जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए जगदानंद, उनके बारे में क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए, ये तो लालू यादव ना है, शुरू से फॉरवर्ड के बुराई करते थे, हैं भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। लेकिन आज रख ले फॉरवर्ड के अपना अध्यक्ष बना के रखे, तो पहले उनको तो साफ कीजिए, तब ना बुरा बाल साफ होगा। एक साफे नहीं हो रहा, भूरा बाल। RJD में दलित का एक भी नेता नजर नहीं कहीं आता है। हमने क्या बोला कि दलित और मुसलमान और गरीब को केवल कार्ड बनाया गया है वोट बैंक के लिए, बताओ कुछ नहीं। आखिर जो 4 सीट हारी है, आपको कमी कहाँ दिख रही है? देखिए, कमी वही जो A to Z की बात करते हैं, A to Z कभी नहीं है। A to Z कभी की मतलब RJD को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप बहुजन दलित की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर चलना चाहिए आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आखिर RJD में कितने दलित नेता हैं, ये बताइए, कितने दलित नेता? जैसे कि ये उपचुनाव था, इसको ज्ञान देना चाहिए। तेजस्वी यादव ज्ञान है इसको, ये उपचुनाव था, समझ गए ना? नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी विधायक बहुत सारे हैं, तो 4 सीट जीता तो बहुत बड़ा कंधा देने का बात ही कर दिया ना। तो कंधा देने का हम बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में RJD का क्या सीट आया था? 4 गो। तो कंधा देने का किसका बारी हो गया? अभी बताइए आप बात। कंधा कौन दिया? 25 में आपकी जनता RJD का कंधा लेकर सीधे भाग जाएगी। और 25 में सुपड़ा साफ होने वाला तेजस्वी यादव। इतना विकास किया तेजस्वी यादव, नहीं लग रहा? अरे विकास किया, अरे वो विनाश कर दिया बिहार के, बाबूजी भी विनाश कर दिए। वो बिहार नहीं, लालू यादव के बेटे हैं हमारा। लालू यादव का बेटा है, तो मैंने कहा हीरा सोना चांदी हो गया। कहा चिराग पासवान दलितों में कहाँ न जाते हैं महाराज? क्या बात बोल रहे हैं? तो मतलब लालू यादव वही तो हम मांग रहे हैं कि अब ये बहुत बोल रहा है कि चिराग पासवान के बारे में, तो हम तेजस्वी यादव को बोलना चाहते हैं। सपोर्ट बहुत कहते हैं तेजस्वी यादव बाहर में जितना भी घर मकान बनाया ना, गरीब को दान दे दे, तब हम मान लेंगे तेजस्वी यादव बढ़िया दे दे। काहे उड़ामा उड़ाता है, गरीब दलित का नेता है, अपने एसी में बैठा है। रुकिए, अपने एसी में बैठा है, एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर में खाना खाएगा, मछली खाएगा। अब यहाँ गरीब जनता को दिखा के ललचाएगा कि देखो एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर में बैठ मछली खा रहे हैं। किस बात का तुम गरीब दलित का नेता? आपने बात किया कि दलितों के सामने बहुत घूमते हैं। लालू यादव, सुनिए, लालू यादव तेजस्वी यादव दलित के सामने घूमते हैं। तो भैया मुजफ्फरपुर कांड, रेप कांड हुआ, तो दलित लड़की के साथ हुआ, करने वाला यादव जात के निकला, तो के बाद तेजस्वी यादव बोले। जहानाबाद में देखिए बबलू कुमार यादव रेपिस्ट निकला, दलित लड़की के साथ रेप हुआ। सुनिए, दलित लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता। जहाँ यादव लोग होते हैं वहाँ उनका मुंह नहीं खुलता। बिल्कुल एकदम सही बात इन्होंने बोला। ये लोग बोलता है कि लालू यादव जो है ना, गरीब को, अमीर को, मतलब दलित को उठाए। सुनिए, दलित और गरीब को उठाए फॉरवर्ड के सामने, तो अपना जात के सामने उठाने वालों को ताकत नहीं था, कहीं नहीं उठाए। आज भी आकर देखो जाके, मतलब गरीबों के मसीहा कर ले, गरीबों के काम को नहीं, गरीबों दलितों के खाली यूज करने वाला लालू यादव है, कोई नहीं है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होता है और उसमें देखा जाता है जो RJD है, चारों की 4 सीट हार जाती है। जी हाँ, इसके साथ साथ जो है 3 राज्यों में और चुनाव होता है।
झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी, वहाँ भी बीजेपी जो है परचम लहराती है, बीजेपी जीत जाती है। इधर बिहार में जो है आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाता है। क्या लग रहा है आखिर आरजेडी में कहाँ कमी दिख रही है बिहार में, ये बताइए। देखिए तेजस्वी यादव के बारे में एक छोटा सा क्लिप बोलना चाहते हैं। विरासत में ना आपको चांदी का चम्मच से ना खाने को मिल सकता है, विरासत में धन संपत्ति सारा चीज़ मिल सकता है, वहाँ तक आपको राजनीति भी मिल सकती है, लेकिन आपको विरासत में एक चीज़ नहीं मिल सकती हो, बुद्धि दिमाग, समझिए ना। इसके बिना ना सारा चीज़ ना अधूरा है। 5 लाख नौकरी वही देखिए, हमारे नीतीश कुमार ने 6 महीना में 5 लाख नौकरी दे दी है, 2.5 लाख शिक्षा भर्ती में दिए, 2.5 लाख 2 लाख रुपया, 2 लाख सुनिए आपका पुलिस में क्या बहाली दी है। आप कैसे बात बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे? नीतीश कुमार से ज्यादा कोई रोजगार दिया जी? आप बात बोल रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव, सुनो, रोजगार दिया नीतीश कुमार, दारू बेचेगा, दारू बेच के रोजगार दिया है। पहले सुन लो नहीं यार, तुम्हारे जैसे लोग ही दारू बेचते हैं, समझ गए ना, इनके जैसे लोग ही दारू बेचते हैं। दारू बेचने वाला होगा सर, वही नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा, और जो दारू पीने वाला विकास नहीं हो रहा, कहाँ विकास हो रहा है? बिहार का विकास नहीं हो रहा, विकास कहाँ हो रहा है? सुनिए, हम लोग शिक्षित लोग हैं, समझ गए ना, हम लोग शिक्षित लोग हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ में हैं। जो लोग पथराव करेंगे, जो लोग गलत तरीका से पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग बिहार को शिक्षित करना चाहते हैं, वही लोग तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, और नहीं तो बिहार को विकास के राह पे देखना चाहते हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ में। क्या बिहार में सच में विकास नहीं हो रहा? नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना, हमारे गांव में अभी बच्चा पैदा हो रहा है, सीजन हो गया बच्चा पैदा होने, डर के मारे नीतीश कुमार नाम नहीं रख रहा है अपने बच्चे का, कि हो सकता है बड़ा होकर दूसरे को बाप बना ले, ताकि पलटते रहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का सुनो, नीतीश कुमार का 2 काम बहुत अच्छा लगता है, 2 काम, बोलिए भाई। एगो पलटना, एगो मोदी जी का पकड़ना। अब मोदी जी का एक के चीज बच गया, पकड़ना, एक के चीज बच गया। कभी ऐसा बात बोल रहे हैं, पूरा एनडीए सरकार चाहे बिहार में हो या फिर देश में हो, दोनों नीतीश कुमार पे टिकी हुई है। हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, तो मोदी जी का पैर छूना चाहिए कि मोदी पैर नीतीश का पैर छुएगा, बताइए तो। ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, और गलगन बातें ही करके कैमरा पर आएंगे, वीडियो को लोग खराब करने का काम करेंगे। जैसे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव है ना, वोट काटने का काम कर दिया, उससे अच्छा तो प्रशांत किशोर है जी। बेलागंज में 20,000 वोट लाया, इमामगंज में 29,000 वोट लाया, जो जिसको कोई अस्तित्व नहीं है वो 20,000 50,000 वोट ला रहा है। तेजस्वी यादव क्या है, 4 सीट में 1 सीट भी नहीं जीते हैं। आओ अभी क्या बोल रहे हैं कि ये तो टेलर है, अभी पिक्चर 2025 के विधानसभा देखेंगे। आपको लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी कहीं नहीं दिखेंगे? आपको बता देंगे, जब टेलर ही खराब है, हमें तो लगता है कि विपक्ष का नेता भी नहीं बनेंगे। अरे विपक्ष का नेता भी नहीं बनेगा, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं क्या? अभी झारखंड के उप मुख्यमंत्री जाके बनेंगे। सुनिए मेरी बात सुनो भैया, बात को पूरा नहीं, कौन आएंगे इनसे पूछे तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, वही रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष है। अभी जाके देख लीजिए गुजरात में आपका। एक मिनट, एक तरफा नहीं लीजिए, हमको भी बोलने दो। इनको बोले ना नीतीश कुमार बिल्कुल 25 में आएंगे, बिल्कुल नीतीश बाबू बिल्कुल 25 में आएंगे। पूछिए कहाँ? रोड पर, रोड पर। सुनिए 25 से 30 लोग जो है रोड पे ही रहते हैं, कोई आसमान में नहीं रहते हैं। आप मूर्ख आदमी हो, इसीलिए कहते हैं कुछ ज्ञान लेकर आया करो, कुछ जानकारी लोगों के पास में है नहीं। आकर जो हमने आपको पहले भी बोला कि कैमरा को आकर वीडियो को खराब करने का काम करेगा। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार विकास किए हैं पूरा बिहार में? अच्छा एक बात बताइए, अभी गुजरात आपको बिहार में विकास नहीं हुआ। अभी हर साल देखिए जितनी सड़क की व्यवस्था थी, आपको लालू यादव के राज में कितना जर्जर थी, अभी के रास्ता देख लीजिए। नल जल योजना जो हर गांव हर एक शहर में पहुंच रही है, आपको कपड़ा मिल रही है, मकान मिल रही है, 5 लाख का आपको आयुष्मान कार्ड द्वारा आपको स्वास्थ्य मिल रही है। आपको क्या चीज चाहिए भैया? लोगों को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर चीज दिया, तो विकास जो करेंगे उसके साथ में बिहार की जनता देगी। महिलाओं को आरक्षण भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50% 30% से ऊपर हुआ आरक्षण दे भी दिए। क्या आपको लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी सीएम बनने लायक नहीं आपको दिख रहा है? देखिए हमने आपको पहले भी बोला, बिहार के उपचुनाव से पता चल गया है बिहार की राजनीति 2025 की विधानसभा के चुनाव। आपको बिहार के लोग आखिर आपको तेजस्वी में क्या दिख रहा है? 4 सीट हारे तो आपको अभी भी अच्छा लग रहा है? अच्छा सुनिए, सुनो बोलो, माइक मेरे पे ना है। 4 सीट हारा, 25 में कंधा देने के लिए काम आएगा। अच्छा बीजेपी वाले लोग एनडीए गठबंधन। देखिए शायद इसको पता नहीं है कि उपचुनाव था। सुनिए पहले में यार, नीतीश कुमार रुकिए, अरे रुको नहीं यार, बहुत में ढकवानी संकट आता है। ये सब कुत्ता कमीनाकारी कहाँ से आएगा? सुनिए, सुअर के औलाद ये सब यही अबे करेगा। सुनिए पहले मेरी बात, आज चुप रहो, एकदम बोलेगा तो इज्जत डाउन करेगा। ये उपचुनाव था, इसको ज्ञान देना चाहिए। तेजस्वी यादव ज्ञान है इसको। ये उपचुनाव था, समझ गए ना?
नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी विधायक बहुत सारे हैं, तो 4 सीट जीता तो बहुत बड़ा कंधा देने का बात ही कर दिया ना। तो कंधा देने का हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का क्या सीट आया था? 4 गो। तो कंधा देने का किसका बारी हो गया? अभी बताइए आप बात। कंधा कौन दिया? 25 में आपकी जनता आरजेडी का कंधा लेके सीधे भाग जाएगी शमशान घाट की ओर, समझ गए ना। और 25 में सुपड़ा साफ होने वाला तेजस्वी यादव का। इतना विकास किया तेजस्वी यादव नहीं लग रहा। अरे विकास किया, अरे वो विनाश कर दिया बिहार के, ओकर बाबूजी भी विनाश कर दिए। वो बिहार नहीं, लालू यादव के बेटे हैं महाराज। लालू यादव का बेटा है तो मैंने कहा हीरा सोना चांदी हो गया। कहा चिराग पासवान दलितों में कहा न जाते हैं महाराज। क्या बात बोल रहे हैं? एक मिनट, तो मतलब मतलब लालू यादव तेजस्वी चिराग पासवान जीता ना 5 गो सीट पर। बिहार से सुनिए, पहले सुन लीजिए, बिहार से बाहर 6 गो चिराग पासवान फैक्ट्री चला रहा। पांचों जहाँ जहाँ से जीता एक एक गो फैक्ट्री लगा दे, उस दिन हम सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान। अरे लालू जी बिहार से बाहर 6 गो चला रहा, चला रहा है अभी चिराग पासवान चला रहा है 6 गो फैक्ट्री बैठा, 6 गो फैक्ट्री अभी बिहार से बाहर चला रहा है। पांचों जगह एक एक गो फैक्ट्री लगा दे, हम चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। इनका भी कहना सही है। तेजस्वी यादव के जैसा सीट का मांगने मांग रहा है कि हमको फलना सीट चाहिए, ठीक है। सीट का मांग नहीं कर रहे हैं, हनुमान बन के घूम रहे हैं, सीट का मांगे नहीं कर रहे हैं। बल गलाइएगा जनता को, वाला बात बोल रहे हैं। अरे आप चिराग पासवान को 5 का 5 सीट जीत गए महाराज चिराग। हम तो कह ही रहे हैं कि चिराग पासवान को उसी दिन सपोर्ट करेंगे जो बिहार से बाहर 6 गो फैक्ट्री चला रहे हैं ना। वो पांचों जहाँ से जीते हैं 5 जगह से, पांचों जगह एक एक गो फैक्ट्री लगा दे, उस दिन हम सपोर्ट करेंगे। कहना सही बात है। वही बतिया तो हम भी बोल रहे हैं। अरे तो वही तो हम मांग रहे हैं कि अब ये बहुत बोल रहा है कि चिराग पासवान के बारे में, तो हम तेजस्वी यादव को बोलना चाहते हैं। सपोर्टर बहुत कहते हैं तेजस्वी यादव बाहर में जितना भी घर मकान बनाए है ना, गरीब को दान दे दे, तब हम मान लेंगे तेजस्वी यादव बढ़िया दे दे। काहे उड़ामा उड़ाता है, गरीब और दलित का नेता है। अपने एसी में बैठा है, रुकिए, अपने एसी में बैठा है, एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर में खाना खाएगा, मछली खाएगा। अब यहाँ गरीब जनता को दिखा के ललचाएगा कि देखो एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर में बैठ मछली खा रहे हैं। किस बात का तुम गरीब और दलित का जनता? आपने बात किया कि दलितों के सामने बहुत घूमते हैं लालू यादव। सुनिए, लालू यादव तेजस्वी यादव दलित के सामने घूमते हैं। तो भैया मुजफ्फरपुर कांड रेप कांड हुआ तो दलित लड़की के साथ हुआ, और करने वाला यादव जात के निकला, तो के बात तेजस्वी यादव बोले। जहानाबाद में देखिए बबलू कुमार यादव रेपिस्ट निकला, दलित लड़की के साथ रेप हुआ। सुनिए, दलित लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता। जहाँ यादव लोग होते हैं वहाँ उनका मुंह नहीं खुलता। बिल्कुल एकदम सही बात इन्होंने बोला। ये लोग बोलता है कि लालू यादव जो है ना गरीब को, अमीर को, मतलब दलित को उठाए। सुनिए, दलित और गरीब को उठाए फॉरवर्ड के सामने, तो अपना जात के सामने उठाने वालों को ताकत नहीं था, काहे नहीं उठाए? आज भी आकर देख लो जाके। मतलब गरीबों के मसीहा कर लें, गरीबों के काम को नहीं, गरीबों दलितों के खाली यूज करने वाला लालू यादव है, कोई नहीं है। वोट बैंक बना। आखिर जो 4 सीट जो हारी है, कमी कहाँ दिख रहा है आपको? कमी अब हम बताते हैं कहाँ देखिए, कमी अब हम बताते हैं कहाँ है। जो MOI समीकरण लेके चलती थी, मुस्लिम यादव समीकरण लेके चलती थी, तो भैया MOI समीकरण नहीं था, वो MYC समीकरण था। आप MOI समीकरण का फुल फॉर्म जानते होंगे कि मुस्लिम और यादव है, C का कोई नहीं जानता है। तो हम बता देना चाहते हैं, M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव, C मतलब छपरी, समझ गए ना? यही 3 समीकरण का ही लेके चलता है। और जो बेलागंज में मार पीटा है, किसने मार खाया? एक मुस्लिम समाज का लड़का मार खाया। और किसके द्वारा मार खाया? तो राजद कार्यकर्ता के द्वारा मार खाया। बात करते हैं MOI समीकरण। मुस्लिम का तो हम बता दिए कि मुस्लिम को पिटवाने का काम की। अब यादव के लिए भी क्या काम किए लालू यादव? कुछ नहीं किए। बताइए, हरियाणा से संजय यादव के बैठा दिया बिहार में लाके। का बिहार में यादव पढ़े लिखे नहीं थे? जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं जगदानंद, उनके बारे में क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए ये तो लालू यादव ना है, शुरू से फॉरवर्ड के बुराई करते थे, हैं भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। लेकिन आज रख ले फॉरवर्ड के अपना अध्यक्ष बना के रखे, तो पहले उनको तो साफ कीजिए, तब ना भूरा बाल साफ होगा। एक साफे नहीं हो रहा भूरा बाल। आरजेडी में दलित का एक भी नेता नजर नहीं कहीं आता है। हमने क्या बोला कि दलित और मुसलमान और गरीब को केवल कार्ड बनाया गया है वोट बैंक के लिए, बस और कुछ नहीं यूज किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी में एक भी दलित नेता आपको देखने को मिलता है? ये बताइए। इनको ज्यादा तो उम्र नहीं हो रहा होगा, मेरा भी नहीं, हम दोनों सेम उम्र। अपने पापा मम्मी से पूछे, मेरा पापा मम्मी बताया, बाप दादा बताया। आप अपने पापा दादा से पूछोगे, एक घास करने वाली महिला को वही लालू यादव संसद में भेजा, एक मोची को वही लालू यादव विधायक बनवाया। और ये जो सुन लो, शिल्पी जैन जी के साथ अन्याय लालू जी के समय में हुआ। शिल्पी जैन जी के साथ अन्याय लालू जी की सरकार में हुआ। जवाब दीजिए। बहुत बोल रहे थे कि लालू यादव हरियाणा से वो यादव को चुन के
यहाँ भेजा और यादव नहीं थे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि नीतीश बाबू से पढ़ा लिखा और भी कुर्मी है, जदयू का मतलब भागदौड़ संभाल सकता है। हम बात यहाँ करते हैं ना, इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब ले लीजिए। और चिराग पासवान से भी पढ़ा लिखा, उकट्टों की लहरों छमक छल्लो रानी से ज्यादा पढ़ा लिखा और भी पासवान लोग है। मांझी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और भी मांझी है। उधर कुशवाहा से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और भी कुशवाहा है। खाली इसको पेट में दर्द होगा लालू यादव से। नहीं भैया, इसने बात किया, बहुत बात किया, लेकिन नीतीश कुमार एमओई समीकरण लेके नहीं चलते हैं, लेकिन लालू यादव का बेटा जो है एमओई समीकरण लेके चलता है। इसी वजह से हम बोले इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि लालू यादव को चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। अनपढ़ का मार तो रहबे करेगा, ये आपको बात नहीं है। नहीं, नवादा में 70 गरीबों के घर जलाए गए, तभी तेजस्वी जी ईंट से ईंट बजाने नहीं आए, लेकिन मुस्लिम के नाम पर ईंट से ईंट बजाने आ जाते हैं। हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ, तभी ईंट से ईंट बजाने नहीं निकले, लेकिन मुस्लिम के नाम पर ईंट से ईंट बजाने आ जाते हैं। और बहुत ST SC समाज की बात करते हैं ना माननीय लालू जी भी मुख्यमंत्री रही, उनके धर्मपत्नी भी मुख्यमंत्री रही। ST SC समाज की माताओं बहनों को ये पंचायत चुनाव में आरक्षण तक नहीं दिलवाए थे, है ना, नीतीश जी ने दिलवाया। इधर लोग कहते हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहात है, वो बहुजन की बात करते हैं, वो बहुजन की बात करते थे। गरीबों के मसीहा सिर्फ नीतीश जी है। नहीं, अभी जो लालू यादव जो गरीबों को मसीहा कह रहे थे, अब लोग ये आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं कि सबको लेकर चलते हैं। उसी चक्कर में कहीं ना कहीं चले गए तेजस्वी यादव। हाँ बिल्कुल चले गए। उनको सिर्फ जो बोल रहे हैं ना, दर्द तो हो ही रहा है, दर्द तो हो ही रहा है कि हम भाई समीकरण, लेकिन इनको पहले लोकसभा हारे, फिर अभी 4 उपचुनाव हारे, अब दर्द हमें हो। अरे हरियाणा तो भूल ही गए। अरे हरियाणा में लालटेन छाप नहीं था ना, हरियाणा में लालटेन छाप नहीं था ना। बानोई लड़ रहा था तेजस्वी यादव का। अरे बानोई हारा हरियाणा में, और साला हारेगा 25 में या बिहार में। लिख के गारंटी ले लीजिएगा, इसको हम बता देना चाहते हैं। लगातार जो है ये लोग आरजेडी पे हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, भारी पड़ गए यहाँ पे ये दोनों? भारी नहीं पड़े हैं, बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो लोकसभा चुनाव में हार गए ना, उपचुनाव हार गए ना। हाँ क्या चीज बोल, आखिर जो 4 सीट हारी है, आपको कमी कहाँ दिख रही है? देखिए कमी वही जो A to Z का बात करते हैं, A to Z कभी नहीं है। A to Z कभी की मतलब आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर। अगर आप बहुजन दलित की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर चलना चाहिए आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आखिर आरजेडी में कितने दलित नेता हैं ये बताइए, कितने दलित नेता? देखिए जैसे कि बोल रहे हैं ना यादव मियाँ, चाहे कुछ भी, जैसे हार गई सीट, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि कोई अगर स्टूडेंट एग्जाम फाइनल एग्जाम तक पहुंचता है ना, तो साल भर के अंदर 4-5 गो टेस्ट होता है, टेस्ट में स्टूडेंट फेल भी होता है, तो फाइनल में बहुत मतलब लग रहा है 2025 में सीएम बनने लायक है तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या 2025 में तेजस्वी बनेगा सीएम बोल रहे हैं? नेता बनेंगे वो, तेजस्वी जी विपक्ष का नेता बनेंगे 2025 में। ताल ठोक रहा है, ताल ठोक रहा है। लोकसभा में भी ताल ठोकते थे, चुनाव में ताल ठोकते थे। बनेगा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 300 विधानसभा सीट पे लड़ रहा है ना, बनेगा। क्या बोला था 2019 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया? 0 है, 0। 2020 में मेरा विधानसभा सीट कितना आया है? तो 75। 2024 में मेरा लोकसभा कितना सीट कितना आया? तो 4। और 2025 में विधानसभा सीट कितना आएगा? तो 4 गुना। अरे तेजस्वी यादव, तुमको हम बता देना चाहते, बाबूजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ा, अनपढ़ रह गया, क्योंकि 75 गुने 4 कितना होता है? 300 होता है। तो बताइए, जिस आदमी को बिहार का विधानसभा सीट नहीं पता है, उसको हम विधानसभा चुनाव का सर्वोपरि हम ताज पहना दें, कभी जिंदगी में हो सकता है? क्योंकि अब बताना चाहते हैं, बिहार है, बिहार जो है चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है। एक बार मौका तो दीजिए हमारे तेजस्वी यादव। मौका देंगे भैया, हम लोग को धोखा मिलेगा। सुन लीजिए, मौका देने पे हम लोग को धोखा मिलेगा, क्योंकि बता दे रहे हैं, बिहार है ज्ञान की भूमि, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, यानी बिहार ज्ञान की भूमि है। ये अनपढ़वा के तो राजा हम नहीं बनाएंगे, कोई बनेगा पढ़ा लिखा बनेगा। और बिहार एकदम बिल्कुल भैया ने बात सही कहा, लालू वाला बिहार नहीं है, जातिवाद वाला बिहार नहीं है, अनपढ़ वाला बिहार नहीं है। अब बिहार की जनता समझदार हो गई है, समझ गया ना, अब जान गई है कि जात पे नहीं विकास के नाम पे वोट देंगे। अब विकास, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो 4 उपचुनाव हुए ना, इनको यादवगढ़ माना जाता था, वहाँ पर लालटेन छाप शायद ही कभी आती थी। इस बार हारी ना, बेलागंज हारी ना, तो पब्लिक का रुझान किधर है? और ये लोग बेलागंज जो कहीं ना कहीं यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, उसको जनता का क्या फैसला आया? NDA। तो फिर चलिए, बात यह है, साफ कह रहे हैं कि अब जाति का माहौल नहीं रहा है। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो जातिवाद नहीं कर सकते। जी हाँ, 2025 में विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, देखते हैं कौन इसमें बाजी मारता है।